हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस वे पर एक कदम सफलता की ओर। और मेरा नाम है हरिप्रकाश त्रिपाठी। और आज हम यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो आज ही अभी कुछ देर पहले दोपहर में 3 बजे के आसपास ये एक न्यूज़ आई है। कैबिनेट द्वारा बताया गया है कि एक नया नियम लागू किया गया है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। इसका मतलब है राष्ट्रीय भर्ती नियम। ठीक है। इसमें क्या होगा कि अब जो भी आपके एग्जाम होते हैं, है ना, थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी पहले इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपके एग्जाम होते थे, अब एक ही संस्था द्वारा आपके सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे और वो सारे एग्जाम के लिए मान्य होंगे। मतलब अब हर कंपनी को, हर रिक्रूटमेंट एजेंसी को अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो इसी के बारे में सारी जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में हम आगे चल के देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जाके, क्योंकि कल से गुरुवार से दोपहर 12 बजे पहला वीडियो आने वाला है करंट अफेयर्स, जुलाई करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट। उसके साथ ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं कल के बाद, है ना। तो बहुत सारी नई नई चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली हैं। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो कोई आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका उपयोग कर सके और आप देख सके सारी जानकारी। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि आखिर ये चीज है क्या। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक ट्वीट किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। यहाँ पर लिखा हुआ है, द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल प्रूव टू बी अ बोन फॉर कोर्सेज ऑफ यंगस्टर्स दो द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET, ये एक टेस्ट कराया जाएगा सभी का, है ना। इसके बारे में सारी जानकारी हम यहाँ पर चल के देखेंगे। इट विल एलिमिनेट मल्टीपल टेस्ट एंड सेव प्रेसिजियस टाइम एज वेल एज रिसोर्सेस। इसका मतलब है कि ये जो बहुत सारे एग्जाम करवाए जाते हैं, उससे क्या होगा कि टाइम की बचत होगी और रिसोर्सेस की भी मदद बचत होगी। क्योंकि होगा क्या कि आप साल भर में अगर 5 जगह फॉर्म भरते हैं, आपने बैंक का अलग फॉर्म भरा, SSC का अलग फॉर्म भरा, रेलवे का अलग फॉर्म भरा, है ना। तो यहाँ पे जो आप अलग अलग पेपर देने जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक पेपर देना पड़ेगा, उसी के थ्रू आप सारे टेस्ट में एलिजिबल होंगे। कैसे क्या होंगे ये सारी चीजें हम देखेंगे। दिस विल ऑल्सो बी अ बिग बूस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी, है ना। ये पारदर्शिता लाएगा जो भी परीक्षाएं होती है, जो भी भर्ती होती है उसमें। अब यहां पर हम सारी बेसिक डिटेल में देखेंगे कि आखिर यहां पर होने क्या वाला है। पहली लाइन है यहां पर, देयर विल बी नो सेपरेट एग्जामिनेशन बट अ सिंगल ऑनलाइन CET फॉर रिक्रूटमेंट इन नॉन गेजेटेड पोस्ट इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब कि बैंक में और जो भी गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसी निकलती है नॉन गेस्टेड, मतलब ग्रुप C, ग्रुप B और ग्रुप B, C, D जो भी पोस्ट निकलती है, नॉन टेक्निकल जो भी पोस्ट होती हैं, तो उनके लिए जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो आपकी CET द्वारा की जाएगी, है ना। यहां पर ये चीज इसमें बताया गया है। दूसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंट, कि द CET स्कोर्स विल बी वैलिड फॉर अप टू 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। मतलब कि आपने CET का जब भी एग्जाम दिया, तो उसका जो भी रिजल्ट रहेगा वो आने वाले 3 सालों तक वैलिड रहेगा, है ना। 3 सालों तक वैलिड रहेगा। पर यहां पर जो एक और नई चीज है, अच्छी चीज है, कि आपके साल में 2 बार एग्जाम लिए जाएंगे, है ना। जैसे अगर ये 2021 से लागू होगा, अब 2021 में क्या होगा, आपका 2 बार CET का टेस्ट होगा। आपने एक बार टेस्ट दिया, अब उसके बाद होगा क्या कि जैसे आपको कुछ मार्क्स आए, आपके जो भी मार्क्स आएंगे, अब आपको अगर लगता है कि आपके मार्क्स कम है ना, आप उसको इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप सेकेंड टाइम भी एग्जाम दे सकते हो, जितनी बार देना चाहे दे सकते हो। पर वहां पर वही नंबर, वही मार्क्स को मान्य माना जाएगा, उसी मार्क्स के आधार पर आपको जॉब प्रेफरेंस दी जाएगी जो जिस एग्जाम में आपका हाईएस्ट मार्क्स होगा। मान लीजिए आपने पहली बार CET का एग्जाम दिया और उसमें आपके 100 में से 70 मार्क्स आए, तो आपको लगा कि कम है, अगली बार फिर से एग्जाम देते हैं, शायद हो सकता है इससे ज्यादा नंबर आ जाए। तो आपने क्या किया, सेकेंड टाइम जब एग्जाम दिया, तो अगर मान लीजिए आपके नंबर 70 से कम आए, 65, 69 भी आए, तो आपके जो वहां पर जॉब में आपको जो प्रेफरेंस मिलेगी CET के मार्क्स में, वो आपको 70 के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। पर अगर आपने सेकेंड टाइम एग्जाम दिया और आपके मार्क्स 70 से ज्यादा आ गए, मोर देन 70 आ गए, तब वहां पर आपको क्या होगा कि 70 से जो भी एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे उसके आधार पर आपको जॉब प्रेफरेंस दी जाएगी, वैकेंसी पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये चीज है यहाँ पर। तीसरी चीज यहाँ पर बताई गई है कि ईच कैंडिडेट विल गेट 2 एडिशनल चांसेस टू इंप्रूव देयर स्कोर्स, द बेस्ट आउट ऑफ द 3 स्कोर्स विल बी कंसीडर्ड। मतलब कि आपने एक बार एग्जाम दिया, आपको कम लगा, आपने दूसरी बार दिया, फिर कम लगा, तीसरी बार फिर एग्जाम दिया, फिर
अब 3 आपने एग्जाम दे दिया तो उसमें तीनों एग्जाम में जो आपका बेस्ट स्कोर होगा, जैसे मैंने पहला बताया कि जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा उसी को ही कंसीडर किया जाएगा आपके वैकेंसी, जो भी आप जिस भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। चौथी चीज यहां पर बोली गई है कि सीईटी मेरिट लिस्ट बाय द एनआरए, एनआरए का मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, विल ऑल्सो सप्लाई द रिक्रूटर टू स्टेट गवर्नमेंट जॉब ऑन अ कॉस्ट शेयरिंग बेसिस। मतलब कि यहां पर जो ये एग्जाम होने वाली है, यहां पर क्या होगा कि इस एग्जाम के थ्रू आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब प्लस स्टेट गवर्नमेंट की जॉब, और तीसरी चीज यहां पर जो एक और चीज है ऐड करने वाली कि प्राइवेट संस्था, अगर आप किसी उसके स्कोर्स के आधार पर आपको प्राइवेट जॉब में भी यहां पर सारी चीजें प्रेफरेंस दी जाएगी, वहां पर भी इसको कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि सीईटी एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, उसके साथ में इसका प्राइवेट जॉब में भी फायदा होगा। मान लीजिए अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो आप वहां पर प्राइवेट जॉब में भी इसका फायदा ले सकते हैं। ये यहां पर चीज यहां पर लिखा नहीं है पर ये चीज है। लास्ट चीज है, द एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल बी सिमिलर टू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, ये पहले बनाया गया था, दैट कंडक्ट्स कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी कि मतलब एक और जो बनाया गया था पहले एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये किसके लिए बनाया गया था कि जो भी अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट कोर्स होते हैं लाइक इंजीनियरिंग में या मेडिकल फील्ड में, तो उनके लिए बिल्कुल उसी के जैसा ही यहाँ पर ये बनाया गया है। अब बात करें हम अगर किसके कोर्स की, तो इसका कोर्स में क्या इसका सिलेबस होगा, ये सारी चीजें अभी डिक्लेयर नहीं की गई हैं। इसका जो लागू होगा ये 2021 से लागू होगा, अभी 2020 में कुछ भी नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि ये सिर्फ कॉमन एंट्रेंस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका मतलब ये सिर्फ एक तरीके से प्री एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। जैसे कि अब यहां पर हम अगर हम बात करें, यहां सॉरी माफ करिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यहां पर होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आप बैंक का कोई प्री एग्जाम देते हैं, आईबीपीएस ने वैकेंसी निकाली, इसमें आपने प्री एग्जाम आपको जो देना पड़ता है, तो आगे चल के जब ये चीज लागू हो जाएगी तो वहां पर आपको प्री एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, है ना, प्री एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट मेंस देना पड़ेगा। उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा मेंस में कि आप मेंस का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये चीज डिसाइड करेगी कि आप मेंस देने के एलिजिबल हैं या नहीं है। यही सेम चीज आपके एसएससी में, यही सेम चीज आपके रेलवे में या अदर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आएंगे उनमें। पर याद रखिएगा ये सिर्फ ग्रुप ए पोस्ट के लिए बताया गया है। अगर ग्रुप बी सी डी या नॉन गेजेटेड जो पोस्ट होती है ग्रुप सी और डी, और उसके अलावा जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, जैसे रेलवे में एनटीपीसी की जो जॉब आई थी नॉन टेक्निकल पोस्ट आई थी, तो उस टाइप की जॉब में आपको ये सारी चीजें इतना बवंडर नहीं करना पड़ेगा। मतलब इसी के आधार पर बाद में कुछ चीजें हो सकती हैं, आपका इंटरव्यू हो, थोड़ी बहुत चीजें होंगी, पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो कि बिल्कुल आसान भाषा में मैंने बताई। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी इसके अगर सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है किसी भी एनआरए द्वारा, है ना, वो आने वाले टाइम में बता दिया जाएगा। और इसका सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, ये सारी चीज़ें अभी कुछ नहीं बताई गई हैं, पर ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि इसमें होगा क्या कि जो भी मार्क्स आपके आएंगे उसके आधार पर आपको वैकेंसी में कंसीडर किया जाएगा। अब होगा क्या कि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो अच्छे रहते हैं पढ़ने में। अब मान लीजिए किसी एक बच्चे ने बैंक का भी फॉर्म भरा, है ना, बैंक में 4 अलग, जैसे आरआरबी का फॉर्म अलग भर दिया उसने, किसी अलग अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की मान लो अलग से वैकेंसी आई उसमें अलग भर दिया, आईबीपीएस में अलग भर दिया। अब आईबीपीएस में भी पीओ क्लर्क एसओ तीनों है तो इसमें भर दिया। अब मान लो उसका सब में सिलेक्शन हो गया, है ना, तो कहीं ना कहीं वो उसने ज्वाइन तो एक ही जगह करेगा ना। अगर हम आईबीपीएस की बात करें तो आईबीपीएस अगर एसओ में सिलेक्शन हुआ, पीओ में हुआ, क्लर्क में हुआ, तो क्या सेलेक्ट करेगा वो, आईबीपीएस एसओ। तो पीओ और क्लर्क में एक एक पोस्ट तो गई ना। पर अगर वो बंदा वहां पे, अगर इससे क्या होगा कि उसका यहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा कि आप सिर्फ एसओ ही दोगे, आप पीओ नहीं दे सकते, तो वहां पे जो भी वैकेंसी खाली रह जाती है ना, उस चीज की बचत होगी, है ना, कि दूसरा बंदा जो वेटिंग लिस्ट में रह जाता है या 0.1 मार्क्स से जो रह जाते हैं उनको मौका मिलेगा। ये एक बहुत ही सही चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। आने वाले टाइम में एजुकेशन, इससे बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी।
है ना, फर्जीवाड़ा थोड़ा कम होगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। कुछ चीज़ें हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो वो चीज़ें को अगर हम छोड़ें, हम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, है ना, तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। तो हम यहाँ पर इतनी ही सारी जानकारी थी, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, कल से नई क्लास चालू हो रही हैं, डेली रेगुलर बेसिस पे कल से क्लासेस चालू हो रही हैं, तो उसमें अपना प्यार जरूर बताइएगा। जितना, और इस वीडियो को, सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको इस बारे में जानकारी मिले, और वो सारी जानकारी को इकट्ठा कर सके, और उन्हें पता चल सके कि आखिर ये चीज़ है क्या, है ना। तो इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।